ओम शांति। आज 17 मार्च 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में ज्ञान सूर्य बाबा ने भारतवासियों को ज्ञान की रोशनी देते हुए कहा कि यही भारतवासी जो अब अपने को हिंदू कहलाते हैं, यह असल देवी देवता धर्म के थे। भारतवासी स्वर्गवासी थे, जब और कोई धर्म नहीं था, एक ही धर्म था। स्वर्ग, वैकुंठ, बहिष्ठ, हेवन, यह सब भारत के ही नाम थे। भारत प्राचीन, पवित्र, बहुत बहुत धनवान था। बाबा कहे जब स्वर्ग में थे तो सोजरे में थे। स्वर्ग के राज राजेश्वर, राज राजेश्वरी लक्ष्मी नारायण थे। उनको सुखधाम कहा जाता है। अभी बाप से ही तुमको स्वर्ग का वर्षा लेना है, जिसको जीवन मुक्ति कहा जाता है। और दूसरी स्मृति दिलाई कि जब भारतवासी नरकवासी महान दुखी बन जाते हैं, तब परमात्मा को पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, हे दुख हरता सुख करता आओ। तो बाबा कहे किसका दुख हरता, किसको पतित पावन बनाने वाले हैं? सर्व का, क्योंकि खास भारत और दुनिया आम सब में 5 विकार हैं। बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ और सर्व का सदगति दाता बनता हूँ। अब लाओ, अहिल्याओ, गणिकाओ और गुरु जो भी है, उन सबका उद्धार मुझे ही करना है। और तीसरी स्मृति दिलाई कि यह भारत है अविनाशी खंड, जो कभी विनाश नहीं होता। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो और कोई खंड नहीं थे। बाबा कहते हैं, हे बच्चों, तुम भारतवासी स्वर्गवासी थे, फिर तुम 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हो, सतो से सतो रजो तमो में आते हो। तुम देवताओं जैसा धनवान, एवर हैप्पी, एवर हेल्दी कोई नहीं था। भारत कितना साहूकार था। बाप तुम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, तुम सर्वगुण संपन्न, सुलाकला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी थे। और चौथी स्मृति दिलाई कि बाप भारतवासियों को स्मृति दिलाते हैं कि जब सतयुग में देवी देवताओं का राज्य था तो धर्म श्रेष्ठ, कर्म श्रेष्ठ थे। बाप कहते हैं, बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, तुमने पूरे 84 जन्म लिए हैं। तुम 21 जन्म के लिए बेहद के बाप से वर्षा लेने आए हो, अर्थात सच्चे सच्चे सत्य बाबा से सत्य कथा, नर से नारायण बनने का ज्ञान सुनाते हैं। यह स्पिरिचुअल नॉलेज सुप्रीम रूह आकर देते हैं। इसके लिए बाबा कहे बच्चों को देही अभिमानी बनना पड़े, अपने को आत्मा निश्चय कर माम एकम याद करो। फिर विशेष कहा कि कहते हैं सर्व का सदगति दाता, पतितों का पावन करता एक बाबा, वह है सच्चा बाबा। सच्ची कथा सुनाकर सचखंड की स्थापना कर सचखंड का मालिक बनाते हैं। बाप है नई दुनिया का रचयिता, हेवनली गॉडफादर, बेहद का सुख देने वाला। लेकिन बाबा कहे मनुष्य कह देते सुख दुख ईश्वर देते। बाबा कहते हैं मैं तो सबको सुख देता हूँ। दुख तो 5 विकार, बुराई, अवगुण देते हैं। और विशेष कहा कि बाप समझाते तो रोज हैं, लेकिन पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना मासी का घर नहीं है। रोज बाबा कहते हैं, हे आत्माएं अब देही अभिमानी बनो। हे आत्माएं एक बाप को याद करो और राजाई को याद करो। देह के संबंधों को छोड़ो तो पारस बुद्धि बन जाएंगे। और कहा कि अभी तुम्हारा अंतिम 84वां जन्म है। तुम वानप्रस्थ अवस्था में हो। वानप्रस्थ अवस्था वाले गुरु करते हैं मंत्र लेने के लिए। तुमको कोई मनुष्य गुरु करने की दरकार नहीं है। बाबा कहते हैं मैं सभी का बाप, टीचर, सतगुरु हूँ। सभी मुझे ही कहते हैं, हे पतित पावन शिव बाबा। लास्ट में नशा और स्मृति दिलाते कहा कि यह जो सूर्य चांद आदि है रोशनी देने वाले, उनको मनुष्य देवता कहे याद करते हैं व पूजा करते हैं। वास्तव में ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारे, यह यहाँ संगम की महिमा है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे सत्य बाप से सत्य कथा सुनकर नर से नारायण बनते हो। तुम्हें 21 जन्म के लिए बेहद के बाप से वर्षा मिल जाता है। आज मुरली से प्रश्न है, बाप की किस आज्ञा को पालन करने वाले बच्चे ही पारस बुद्धि बनते हैं? बाप की किस आज्ञा को पालन करने वाले बच्चे ही पारस बुद्धि बनते हैं? उत्तर में कहा, बाप की आज्ञा है
देह के सब संबंधों को भूलकर बाप को और राजाई को याद करो। यही सद्गति के लिए सतगुरु की श्रीमत है। जो इस श्रीमत का पालन करते अर्थात देही अभिमानी बनते हैं, वही पारस बुद्धि बनते हैं। आज मुरली में गीत बजा, आज अंधेरे में है इंसान। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला पॉइंट, इस अंतिम 84वें जन्म में कोई भी पाप कर्म विकर्म नहीं करना है। पुण्य आत्मा बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। संपूर्ण पावन बनना है। दूसरा पॉइंट, अपनी बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने के लिए देह के सब संबंधों को भूल देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, पुराने संस्कारों व विघ्नों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए सदा शक्तिशाली संपन्न भव। पुराने संस्कारों व विघ्नों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए सदा शक्ति संपन्न भव। स्पष्टीकरण है, किसी भी प्रकार के विघ्नों से, कमजोरियों से या पुराने संस्कारों से मुक्ति चाहते हो तो शक्ति धारण करो, अर्थात अलंकारी रूप होकर रहो। जो अलंकारों से सदा सजे सजाए रहते हैं वह भविष्य में विष्णुवंशी बनते हैं, लेकिन अभी वैष्णव बन जाते हैं। उन्हें कोई भी तमोगुणी संकल्प व संस्कार टच नहीं कर सकता। वे पुरानी दुनिया अथवा दुनिया की कोई भी वस्तु और व्यक्तियों से सहज ही किनारा कर लेते हैं। उन्हें कारणे अकारणे भी कोई टच नहीं कर सकता। बाबा ने विष्णुवंशी वैष्णव की विशेषता बताई कि वह तमोगुणी संस्कारों को कभी टच नहीं करेंगे। आज का स्लोगन है, हर समय हर कर्म में बैलेंस रखना ही सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करने का साधन है। हर समय हर कर्म में बैलेंस रखना ही सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करने का साधन है। आज 17 मार्च के अव्यक्त इशारे हैं, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। आज बाबा कहे, जैसे आपस में दो मित्र होते हैं तो उनके बीच यदि कोई उनकी ग्लानि करने आता है तो वह उसके भाव को बदल देते हैं। जहाँ निश्चय होता है वहाँ शब्द का भाव बदल साधारण बात हो जाती है। तो हर एक की विशेषता को देखो, तब अनेक होते भी एक दिखाई देंगे। एक मत संगठन हो जाएगा। कोई किसी के ग्लानि की बातें सुनाए तो उसे टेका देने के बजाय सुनाने वाले का रूप परिवर्तन कर दो। बाबा कहे, निश्चय की डेफिनेशन क्या है कि जिस पर निश्चय होता है उसके बारे में अगर कोई भी कैसी भी बात सुनाए, उसको टेका व कहे साथ देने के बजाय उसकी बात को, नेगेटिव बात को परिवर्तन कर देने की शक्ति है निश्चय में। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।